पर्वतों की ओर लगाने की ज़रूरत है। हमारे खुदावन को आज हमें पूरी रीति से अंगीकार करने की ज़रूरत है। और एक बात जो वचन हमें बताता है वह है एक दूसरे की सह लेना। जिस रीति से हम परमेश्वर पर बिल्कुल अपने डिपेंड हो जाए, उससे अपना मुखिया बना ले, उसी रीति से परमेश्वर भी हमसे कुछ ऐसे नियम कायदे करने को कहता है जिससे वह प्रसन्न होता है। और जब हम उसे करते हैं तो हम अपने परमेश्वर पिता को हम प्लीज़ करते हैं। और यह एक भली बात है कि हम अपने जीवन को इस रीति से जी रहे हैं कि हम उसमें हर एक चीज़ में परमेश्वर की आराधना करें, उसे फर्स्ट प्लेस दें, प्रायोरिटी दें। वो चीज़ है सहन करना, टू बियर। और आज क्या हमें सहन करने की ज़रूरत है वह है कि एक दूसरे के वह उतार चढ़ाव, बर्डन्स, और साथ ही साथ आज हमें बियर करने की ज़रूरत है फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। ये दो बातें आज हम परमेश्वर के ज्ञान में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम सीखेंगे और जानेंगे। हमें सबसे पहले एक दूसरे को सह लेने की ज़रूरत है। ये बियर वर्ड दो शब्द दो अलग अलग किस्म के लिए इस्तेमाल हुआ है। पहले तो एक दूसरे की सह लो, और दूसरा टू बियर फ्रूट्स, एक अच्छा पेड़ बनो जिससे हमारा पिता जैसे अच्छी दाखलता को हम चुनता है, डालियों को चुनता है, वैसे ही हम भी परमेश्वर में वह अच्छी डाली बने जिसे वो जो अच्छे फ्रूट्स लाए और वह परमेश्वर की बड़ाई का कारण बने। तो पहली बात हम देखते हैं बियर बर्डन्स ऑफ वन अनदर, अर्थात एक दूसरे की सह लो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्यों हमें ये वचन बताता है आज सहने की ज़रूरत है, ताकि हम शैतान को अवसर ना दें। क्योंकि शैतान वह चीज़ है जो एक दूसरे में लोगों में फूट डालता है और जाति जातियों में लड़ाई और सारे नेगेटिव जो थॉट्स है वो सब शैतान करवाता है। इसीलिए पौलुस हमसे कहता है कि शैतान को अवसर ना दो, वरन एक दूसरे की सह लो। और जब वचन इसके और भी हमें संक्षेप में बताता है कि जब तुम प्रार्थना भी करो तब भी हमें मरकुस 11:25 में लिखा, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। और इसीलिए आज यह हमारे लिए एक नीड ऑफ द आवर। यदि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, एक दूसरे के जो कड़वे जो कार्य है उसे हम नहीं सह लेंगे, तो पता जो हमने भी बहुत ऐसे कार्य किए हैं वह भी हमारी नहीं सहेगा। इसीलिए आज वचन बता रहा है कि एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सहायता करो परमेश्वर में बढ़ने की। और गलातियों 6:1 में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी देख रेख करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ, बर्डन, बी अ बर्डन ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले के भोगी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। इसीलिए वचन बताता है कि हम इस रीति से दौड़े कि हम उस जीवन के मुकुट को पाने वाले हो सके। और उसमें यह चीज़ एक दूसरे की सह लेना, एक दूसरे से झगड़ा फूट डहा ना करके एक दूसरे से आपस में उन सब चीज़ों को एक दूसरे के भार उठाना और उन्हें माफ़ कर देना, यह मसीहत परमेश्वर की सबसे एक अहम आज्ञा है जिसे हमें आज नज़रअंदाज हो रही है। और इसे हमने अपने जीवन में अपने हृदय की तख्तियों पर लिखना है इसको।
और इसीलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, अर्थात जिसने पवित्र आत्मा को अपने हृदय में लिया हुआ है, जो जानते हो सत्य को, नम्रता तक के साथ ऐसों को संभालो। लेकिन हम एक्चुअल में यदि कोई ऐसे अपराध में पकड़ा जाए तो हम उससे ज़्यादा घृणा करते हैं और अपनी भी देख रेख करो कि कहीं हम भी उसके रहते रहते अपनी उसको सुधारने के चक्कर में हम तो नहीं बिगड़ते जा रहे हैं। उसमें भी परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है कि अपनी भी देख रेख करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम पर भी वह विपत्ति ना पड़े। इसीलिए आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं किसी और को जो अपराध में पड़ा है हम क्या उसे सुधार रहे हैं या खुद को बिगाड़ रहे हैं। ये दो चीज़ों के लिए आज वचन हमें सावधान करती है। इस रीति से हम पूरी तरीके से खुद को संभाले रखें कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम ये कहकर नहीं कह सकते कि परमेश्वर का वचन ने कहा था कि अपराधों के उसको संभालो, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि अपनी भी देखभाल करो, क्योंकि ये वचन बताता है एक भी पाप ऐसा नहीं है जो स्वर्ग में प्रवेश करने पाएगा। इसीलिए हमें अपने सारे अपराधों को आज प्रायश्चित करना है, रिपेंट करना है और उनसे आगे बढ़ के हमें उसको छोड़कर एक नई सृष्टि बनने पर ध्यान देना है। ताकि वचन बताता है हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। इसीलिए वचन बार बार हमें बताता है कि अपने भाइयों के साथ भलाई करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी एक्चुअल लाइफ में इससे बिल्कुल उलट होता है। लेकिन फिर भी हमें अपने विश्वास पे दृढ़ रहना है और क्रिश्चियनिटी हमें मसीहत यही बात सिखाती है कि एक दूसरे की सह लो। यदि कोई तुम्हारी गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको पलट के नहीं देना है जवाब, बल्कि उसे नम्रता, बुराई को भलाई से जीतने की ज़रूरत है। लेकिन आज जिस और हमारा संसार जा रहा है, आज कई लोग इस अहिंसा को एक बहुत फालतू चीज़ मानते हैं। इसीलिए आज हम उन जिनको संसार की ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधी कर रखा है, हमें अपनी जागरूक रहना है, अपनी आंखों खुली रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इसी ताक में रहता है कि वह कब किसे फाड़ खाए। इसलिए हमें आपस में एक मन रहना है और दृढ़ता के साथ जो हमें वचन में बातें सिखाई गई है हमें उसे पकड़े रहना है। एक दूसरे की सह लो, अपने बीच में झगड़े और फूट न पड़े ताकि शैतान को अवसर ना मिले और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं सिद्धता के साथ। ताकि और हमें एक एग्जाम्पल भी, बहुत प्यारा एग्जाम्पल हमें वचन बताता है एक गुड समैरिटन का। लूका 10:30 में आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधम छुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसे मार से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ से निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, तू भी ऐसा ही कर। जब वचन में यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि हमें भी उसके पड़ोसी के समान उससे प्रेम करना है, फिर भी हम क्यों एक दूसरे के बर्डन्स नहीं उठाते? हम एक दूसरे से फूट करते हैं और हम उसमें बहुत ही अहंकारी भी अपने आप को मानते हैं। इसीलिए बार बार हमें वचन में आज स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है कि वह हमसे आखिर क्या कहना चाहता है। यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, जा
तू भी ऐसा ही कर। लेकिन क्या हम उन गुड समैरिटन बन रहे हैं या हम अपनी इच्छा पर चले जा रहे हैं? और इसीलिए आज बहुत हमने बोला है, लेकिन आज करने की भी ज़रूरत है हमें। गलातियों 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसीलिए हम इसमें स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जूतो। मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना वाले को जता देता हूँ कि सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिने गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम मसीह की से आशा की हुई धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। तुम तो भली बात ही दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोका कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे घुटे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न डंड पाएगा। हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि तुम डावाडोल करते रहे, वे अपने अंग ही काट डालते। हे भाइयों, तो तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम के साथ एक दूसरे के दास बनो। वचन हमें स्वतंत्र करता है, सत्य से अवगत कराता है, लेकिन फिर भी हमें यही कहता है कि एक दूसरे के दास में रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, ना कि डाह करो, और अपने आप को गलत संगति से बचाए रखो, बुराई को भलाई से जीतो। क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी होती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। और यदि तुम एक दूसरे से दांत काटते और फाड़ते खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। तुम्हारी वह नफरत, तुम्हारी वह जो फूट है, वह कहीं इतनी न बढ़ जाए कि तुम अपने एक दूसरे को ही सत्यानाश कर दो। कि हम जब पढ़ते हैं 10 कमांडमेंट्स में, तब वह लिखा है कि तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना और साथ ही साथ किसी भी चीज़ का लालच न करना, तो खून न करना। और यह सब चीज़ें जब हम करते हैं तो हम उन्हीं सब चीज़ों को, उन सब नेगेटिव थॉट्स को दावत दे रहे हैं कि आओ हम में समा और हम वही चीज़ें सोचें और शायद कर भी दें। इसीलिए वचन बताता है, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर डालो। वरन हमसे क्या करने के कह रहे हैं ये वचन कि एक दूसरे का सत्यानाश न करके एक दूसरे को आशीर्वाद दो, एक दूसरे की बढ़ती घटती में साथ रहो, प्रेम करो अपने पड़ोसी से। और यह व्यवस्था की सारी बातें एक ही बात में पूरी करती है। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवाला, पर लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम, इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। आमीन। इसीलिए हमें वचन बताता है कि हम वह सब जो शरीर के काम है उन्हें करना छोड़कर हम आत्मा के फलों को आज अपने हृदय में बसाएं। परमेश्वर से मांगे कि हमें इस आत्मा के फलों से तृप्त करें, ताकि हम एक नई सृष्टि बनने पाए। हमने अपना जीवन, अपना समय व्यर्थ करा है इन सब चीज़ों में, लेकिन अब जब हमें अवसर दिया है परमेश्वर ने एक नया, तो हम एक नई सृष्टि बनने पाए। परमेश्वर को अब उनको प्लीज़ करें, ना कि लोगों को, परंतु परमेश्वर को प्लीज़ करें। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को समेत
क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आमीन। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छोड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। वचन बार बार हमें एक संगति होके क्यों बोल रहा है? यीशु मसीह भी हमसे कहा था कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हो वहाँ मैं मौजूद हूँगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम डाह करें, क्रोध करें, ईर्ष्या करें, परंतु वचन हमें बताता है कि घमंडी ना हो, एक दूसरे में प्रेम बना के चलो। और यदि तुम्हें वह नहीं इंक्लूड करते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन में उनके विरोध में कोई भी ऐसी बुरी बात मंशा न रखो, बल्कि तुम्हारा मन जो है परमेश्वर को जब वह उसे परखे तो वह बिल्कुल निष्फल पाया जाए और परमेश्वर इसे देखकर तुम्हें और बढ़ाएगा। इसीलिए हमें यदि हमारी संगति नहीं हो पा रही तो फिर भी हमें अपने मन में किसी के लिए भी पूरी जो लालसा है और वह सब नहीं रखना है, बल्कि हमें संगति बनानी है। और संगति यदि नहीं बन रही तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमें विश्वास दे कि हम उसकी राह में अकेले भी चलने वाले हों और इस रीति से कि हम डगमगाए ना और परमेश्वर की राह में सिद्धता से बढ़ते जाएं, किसी के बुरा ना चाहे और किसी के बारे में हम बुरा ना कहने पाए। रोमियो 12:4 में लिखा, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया हम भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसके भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने का वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। इसीलिए आज एक दूसरे पर हम ना भड़के कि हम जो उसे मिला है वह हम करें, परंतु जो आज हमें जो मिला है वह थोड़े मिले हैं, हम उसको अच्छा करने पर निरंतर लगे रहें और एक दूसरे का हम सह ले अच्छाई के साथ। जो उपदेशों को उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करता हो वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उम्दान में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। आमीन। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, पहनुवाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु धीरों के साथ संगति करो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों में निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप करो। हे प्रियो, पलटा न लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूँगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। आमीन। हालेलुया। इसीलिए वचन हमें जिस रीति से तैयार करता है, क्योंकि यह वह आशीष है और यह वह काम है जो एक मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता यदि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, सही आत्मा के फल नहीं है। इसीलिए आज हमें परमेश्वर के सम्मुख दीन नम्रता के साथ इस रीति से हमें प्रार्थना करनी है कि हमें ये सब बातें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो सकें। और साथ ही साथ जिस प्रकार से पौलुस हमें बताता है कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, अर्थात ताकि मैं ये सब काम न करूँ।
ये सब काम एक पल में नहीं आने वाले, लेकिन ये प्रैक्टिस है। और इसलिए हमें अपने शरीर को मारते कूदते रहना है, ताकि हम इन प्रभु की बातों को हम अपने जीवन में अमल करने वाले हो सके, अपनी नेटिव एज से ही हम इसको सीखने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर अपने काम में, अपने बड़े नाम में जो योजना है उसकी, उसमें हमें भली बाती बढ़ाता जाए और बहुत ही सामर्थ्य बनाता जाए। क्योंकि हम देखते हैं हर एक उत्तम बलिदान, हर एक उत्तम चीज़, आशीर्वाद सिर्फ ऊपर से ही आता है, परमेश्वर की ओर से ही हमें मिलता है। जब हम परमेश्वर को अपना ये भय योग्य दिखाएंगे कि हाँ, हम उसकी सब आज्ञाओं को पूरी करने में चित लगाकर मनन चिंतन करते हैं और उसे करने में कोई सांस नहीं छोड़ते हैं, तब परमेश्वर अपनी असीम आशीष हम पर उंडेलेगा और हम अपने जीवन में अनेकों अनेक प्रकार के मिराकुलस डीड्स अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। इब्रानियों 10:12 में लिखा है, पर यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह का वह बलिदान आज हमें स्मरण रखना है, उसके वह प्रेम को जिसने कलवरी से हमसे किया है, उसे व्यर्थ न ठहराए, परंतु उसे लोगों को बताएं कि जिस रीति से आज एक किसी एक्टर के शोकित होने की वजह से, लेकिन वहाँ पर कलवरी में हमारे लिए एक इंसान मरा ताकि हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन तक जिए। आज हमें उसके सुसमाचार को, उद्धार को लेने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि हम आज चुप रहे, यदि हमने आज एक दूसरे से यदि हम प्रेम करेंगे तो हमें बताएंगे उन्हें कि आज तुम नाश होने वाले हो, लेकिन यदि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हो तो तुम निश्चय बचाए जाओगे। उद्धार और जीवन तुम्हारा ही है, अनंत जीवन तुम्हारा ही है। लेकिन यदि हम एक दूसरे से प्रेम ना करेंगे तो हम एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश रहेंगे और वह सब बातें अपने तक ही रखना सीखेंगे। इसीलिए हम अपने रोल मॉडल यीशु मसीह की तरह वो सब बातें उनको बताएं और हालेलुया उनके सामने अपनी गवाही दे। यीशु मसीह और परमेश्वर के वह बहुत ही बड़े बड़े काम उन्हें बताएं, ताकि हम उनका जीवन भी संवार सकें। जो वह संसार में बिता रहे हैं, पापों में है, उनको भी हम एनलाइटन करें और ताकि वह परमेश्वर को जाने और फिर उनकी मर्जी है कि वह इसमें मानते हैं या नहीं। क्योंकि एक्सेप्टेंस इज़ देयर विल, बट टू प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इब्रानियों 10:13 में लिखा है, और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यह गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदयों पर लिखूंगा, मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर भी स्मरण न करूँगा। हालेलुया। और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। सो हे भाइयों, जबकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे नए और जीवते मार्ग में से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है, तो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलावा कर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच है। आमीन। और प्रेम और भले कामों को में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। वचन हमसे ये साफ बताता है कि bear one another's burden, एक दूसरे को भले कामों के लिए एक उकसाने में एक दूसरे की चिंता किया करो। लेकिन आज जिस सदी में हम जी रहे हैं, जिस संसार में हम जी रहे हैं, वह एक सेल्फिश है। जब तक बात हम पर नहीं आती हम कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन वचन हमें बताता है कि एक दूसरे से प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो।
जैसे कि कितनों ने इस रीति पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो जो उस दिन के निकट आते देखा तो और भी अधिक यह किया करूं, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझकर प्राप्त करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। वचन हमसे बस साफ बताता है कि जब हमने सत्य को जाना है, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, हम एनलाइटन है, हमें पता है कि परमेश्वर हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, हम उसकी बिलव्ड क्रिएशन है। उसके बाद भी यदि हम ये सब काम जो परमेश्वर ने उनके वचन में हमें निषेध किया है, इसे नहीं करना, इससे दूर रहो, लेकिन फिर भी हम वही से सब काम करते हैं, तो हम यीशु मसीह के उस महान बलिदान को व्यर्थ ठहराते हैं। और फिर हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वह है नर्क की आँख में जलने की उस न्याय के दिन तक राह ताकना। जबकि मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला 2 या 3 जनों पर गवाही बिना दया के मार डाल जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूँगा, फिर वह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। इसीलिए एक दूसरे की सह लेना आज परमेश्वर हमें बताता है, हमें उजागर करता है कि एक दूसरे की सह लो, bear one another burdens, और हम अपने हृदय में किसी के लिए कड़वाहट न रखो, ताकि हम अपने जैसे हम उन सब के अपराधों को क्षमा करेंगे, हमारे स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को भी उसी रीति से क्षमा करेंगे। भजनकर्ता भी हमें इस बारे में बताता है। भजन 55:16 वर्स में लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुत को संग लेकर मेरा सामना किया था। ईश्वर तो आदि से विराजमान है और यह सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं, उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नर्म तो था, परंतु नंगी तलवारें थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों के विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य को अपनी आधी आयु तक जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा। और तब परमेश्वर हमारी एक ढाल है, और इसीलिए आज हमें अपने सारे बर्डन परमेश्वर पर डाल देने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। यदि हम परमेश्वर की राह में सच्चाई से चलते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक हमारे शत्रु से, लड़ाइयों से, युद्ध से हमें बचाएगा और हमें अनंत जीवन तक हमें ले चलेगा। मत्ती 6:13 में लिखा है, और हमें परीक्षा में न आना, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए यदि मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इसीलिए आज हमें अपने अपराधों को मान लेने की और उन्हें छोड़ देने की ज़रूरत है। हम ग्रजेस अपने ना रहे, परंतु ताकि हम शैतान को अवसर दे अपने आप में काम करने का, लेकिन हम उन नेगेटिव एनर्जी, वाइब्स और थॉट से दूर रखें अपने आप को, और हम प्रभु की सिद्धता, सच्चाई और उसके ज्ञान में हम बढ़ने वाले हो सके। जो गलतियाँ हमने की हैं हम उसे मान लें और उसे छोड़ दें, ताकि हम परमेश्वर के उस कोप से बचने वाले हो सकें। पहला यूहन्ना 1 की 5वीं आयत में लिखा है, जो समाचार हमने उसे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले,
हम झूठे हैं और पर सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब के पापों को शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करके हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसीलिए जिस रीति से हम दूसरों पे दोष लगाते हैं, हम अपने अपराधों को मान लें और हम परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप करें, ताकि वह हम पर कोप ना करे परंतु अपनी दया अनुग्रह, जैसा हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है वह हम पर अनुग्रह और दया करे। और अब अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। इसलिए मरकुस 8 उसका 33 में लिखा है, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की खाली उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। इसीलिए आज हमने जितने पाप किए हैं और अपने उस अंगीकार को जिसके लिए हम एक दूसरे से ढाक करते हैं, झगड़ा करते हैं, उसे छोड़कर हम नम्र बने और परमेश्वर के उस प्रेम में अपने आप को हम सिद्ध करते जाएं, उस पवित्र आत्मा के फलों में हम अपने आप को सिद्ध करते जाएं, अपना इनकार करें। हम में ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसके लिए परमेश्वर के पुत्र को यीशु मसीह को कारण टॉर्चर हुआ, मौत किए गए और उन्हें मरना पड़ा, लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम था। इसीलिए आज हम अपना इनकार करें, अपने आप का ना करें, अपने आप को हम अपने दृष्टि में छोटा बनाएं जैसे की तरह हम हैं भी, और हम परमेश्वर के पीछे हो ले अपना क्रूस उठा के। और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे लज जाएगा। परमेश्वर हमसे साफ साफ कहते हैं कि आज हमें परमेश्वर के सत्य को जानकर उसे उजागर करने की जरूरत है उन लोगों पर जिन्होंने इस सत्य से अवगत नहीं है। यदि आज हम अपना मुंह बंद रखेंगे, हम चुप रहेंगे, तो मनुष्य का पुत्र भी, यीशु मसीह भी, जब वह उस गद्दी के साथ अपने पूरे साम्राज्य के साथ धरती पर फिर से न्याय करने आएंगे, तब वह भी हमारे सामने हमें न कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इसीलिए आज हम प्रभु की बातों में प्रभु को प्लीज़ करें, ना कि लोगों को प्रभु के कलाम के अनुसार खुद के जीवन को बदलते जाएं। जिस रीति से पौलुस हमें बताता है, अपनी देह को मारते कूटते हम अपने जीवन को बदलते जाएं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएं। यूहन्ना 14:25 में लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वह हो जाए तो तुम प्रतीति करो। अब मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, परंतु यह इसलिए होता कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसा ही करता हूँ।
जिस रीति से यीशु मसीह भी अपने पिता के आज्ञाकारी थे, हम अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाकारी बने और इस सब बुराई से खुद को बचाए रखे, भलाई में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की हम गवाही ठहरे। हम देखते हैं एक गूंगे का दृष्टांत, मरकुस उसका 7 अध्याय 31 आयत में लिखा है, फिर वह सूर और सैदा के देश से निकलकर दिकपुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकलाता भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे, और तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियों से उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आ बारी उससे कहा, इत्तफा अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने चिताया कि किसी से ना कह रहा, परंतु जिसने उसे चिताया था उतना ही उसने प्रचार करने लगा और वह बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया वह अच्छा किया, वह बहरों की सुनने और गूंगों के बोलने की शक्ति देता है। जिस रीति से जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू किसी को मत बताना, लेकिन फिर भी उसने प्रचार किया, फिर भी एक गवाही ठहरा यीशु मसीह की। आज जब हमने पूरी वचन में और अपने जीवन में भी कई ऐसी बातें देखी है, हम परमेश्वर के जीवित गवाह ठहरे, बोर विटनेस फॉर जीसस क्राइस्ट। क्योंकि कई लोग इन सब बातों से अलग हम जब अपनी गवाही बताएंगे अपने जीवनों की, उसे विश्वास में आएंगे। और इसीलिए जिस रीति से उसने भी बहुत से गवाही दी अपने बारे में कि मैं बहरा था, मैं गूंगा था, इसी रीति से हम अपने जीवन में बताएं कि कैसे हम पहले थे, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद हम कितने बदल गए हैं। इसीलिए हमें आज परमेश्वर के जीवित गवाह बनना है, और गवाह हम तब बनने पाएंगे जब हम परमेश्वर के उस काम को करने पाएंगे जो वचन वह हमें बताता है, जो कार्य वह हमारे जीवन से करना चाहता है, उसमें हम आगे दृढ़ता से बढ़ते जाएंगे, ना शर्माए परमेश्वर के कामों को करने के, परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए। इसीलिए आज हम एक दूसरे में प्रेम से रहें और परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए। मत्ती 5:17 में लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक का लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था की एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगी। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों ने से कहा गया था कि हत्या न करना, और कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कहे हे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। और इसीलिए वचन हमें बताता है कि हर एक छोटी से छोटी आज्ञा को भी हम नज़रअंदाज न करें कि यह हमारे मन में हमारी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करती। हम कैसे अपने दुश्मन विरोधी से हम हाथ मिला लें, कैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, परंतु हम स्मरण करें कि हर एक छोटी से छोटी आज्ञा को भी हम पूरी करने पाए, ताकि हमें परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहने पाए। और जब हम दुहाई दे परमेश्वर से अपनी उस मदद मांगे तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। लेकिन यदि हम धर्मी ठहरे तो, और हमें परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध बनते जाना है। पहला यूहन्ना 4:16 में लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसी को हम जान गए और उससे की प्रतीति की। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है
वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, वह झूठा है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उसने हमें आज्ञा मिली कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। रोमियो 13:4 में लिखा है, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से आवश्यक है, पर वरन विवेक यह भी गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुराया करो, जिस कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस में प्रेम को छोड़ किसी बात में कर्जदार न रहो, क्योंकि जो एक दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। और यह हमारे लिए सबसे बड़ी सिद्ध बात है कि हमने परमेश्वर की इस व्यवस्था को तुच्छ ना जाना, परंतु इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को हमने पूरा किया। मत्ती 26:52 में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट हो जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अब भी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा होना अवश्य है क्योंकि पूरी होंगी। इसीलिए जब हमारा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का सामर्थी था कि वहाँ पर जब जो सोल्जर से पकड़ने आए थे वह ने एक बार अपने पिता से विनती कर कर खत्म कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने वह सब सहा हमारे लिए। उसने अपने आप पर हर एक जुल्म, टॉर्चर, मौक उसको ठट्टों में उड़ाया गया। किस लिए? ताकि हम बचाए जाएं, हम उस उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सकें। इसीलिए हमें भी आज उन सब सहने की ज़रूरत है। उसे एक दूसरे में एक फूट विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर के पुत्र को अपना रोल मॉडल बनाकर उसकी राह पर चलने की ज़रूरत है कि जिस रीति से यीशु मसीह संसार में जिए, उन्होंने ये सब कष्ट उठाए ताकि हम उद्धार को पा सके। इसलिए हम आज उनके उस महाबलिदान को व्यर्थ न ठहराएं, परंतु हम उसके बलिदान में खुद को सिद्ध करते जाए और जीवन के उस मुकुट को हम पाने वाले हो सके, उस स्वर्ग के राज्य को हम इनहेरिट करने वाले हो सके जो परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के बलिदान से दिया। और आइए हम लास्ट में उसके ग्रेस और अफेक्शन जो प्रेम वह हमसे करता है उसे सहने वाले हो सके, उसे हम जानने वाले हो सके और उसमें बढ़ते चले जाएं। वचन 101 में लिखा है, 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी टहनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, अब से सदा तक करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। इससे हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और हम भी उसमें अपने आप को सिद्ध बनाते जाए, उसके प्रेम को हम व्यर्थ ना ठहराएं। आज वह एक हमारे लिए जरिया हो उस इटर्नल लाइफ को पाने का, ना कि जरिया हो वापस पाप में जाने का।
इसीलिए हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा को, हर एक प्रॉमिस को ठट्टों में ना उड़ाए और एक मॉकिंग वे में ना ले, परंतु इसमें सच्चाई और सिधाई से चलते जाए। हमें एक दूसरे को जो निग्लेक्शंस है, जो हमें रिजेक्शंस है, उस सब को सह लेना है। उन सब से हमें वापस वैसा बर्ताव न करें, परंतु हम बुराई को अच्छाई से जीते और बुराई से हम बचे रहे और भलाई में बढ़ते चले जाएं। दूसरा तीमुथियुस 3:12 में लिखा है, और जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वचन पहले ही हमें अवगत करा देता है वह सब चीज़ों का जो हमारे जीवन में आने वाली है, और दुष्ट और बेकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू इन सब बातों को जो तूने सीखी है, प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की रथ प्रेरणा से रचा गया है और उपदेशक और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बनता जाए और हर एक भले कामों के लिए तत्पर होता जाए। आमीन। हमें परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, यही उसका उद्देश्य है इस वचन को, जिंदा कलाम को हमारे लिए देने का, कि हर एक परमेश्वर का जन सिद्ध बनता जाए और हर भले कामों के लिए तत्पर हो, न कि ढा फूट और बैर भाव में अपने जीवन को बताए, परंतु भले कामों के लिए उकसाए और उसे करने में तत्पर हो। आइए हम इस वचन पर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सारी अच्छे आशीषों के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने मेरे मन में डाला पिता परमेश्वर, होने वाले दीजिए कि हम एक कोई भी बुरी संगति को पिता परमेश्वर, बुरी चीज़ों को हम पिता परमेश्वर सह लें और साथ ही साथ खुद को बचाए रखें बुराई से पिता परमेश्वर, और हम अच्छाई में बढ़ते जाए, सिद्ध बनते चले जाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके स्वर्ग के राज्य को इनहेरिट करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस वचन पर जो दुर्बलता से बोया गया है पिता परमेश्वर, सामर्थ की कटनी काटने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस फेसबुक पेज के लिए, इस फेसबुक पेज के एडमिन्स के लिए पिता परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और छोटी सी प्रार्थना विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के जलाली नाम में और जो हमारे उद्धार करता है मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।